वोल्ट मीटर वैसे तो वोल्ट मीटर बेटा एक डिवाइस होता है वोल्टेज मेजर करता है, एम मीटर एक डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो लो इलेक्ट्रिक या लो करंट मेजर करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को का सिंबल ये है बेटा प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्टमीटर और वोल्ट मीटर। और फेमस इटालियन फिजिसिस्ट है अलेक्जेंडर वोल्टा, उनके नाम पर वोल्ट मीटर है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं वोल्ट मीटर का भी, ये बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के जो बन रहे हैं सेटअप में। आप एनोड देख सकते हैं और कैथोड देख सकते हैं, राइट। ये एनोड और कैथोड सॉरी देख सकते हैं यहाँ पर ग्लास। ये एक बैटरी है जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे रही है, और ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज किया गया है। इलेक्ट्रोलाइट वोल्ट मीटर इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज किया गया है। अब ये आपके ऊपर आप कौन से मेटल को प्योर करना, जैसे कॉपर को करना चाहते हैं तो कॉपर सल्फेट को एज एन इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लास वोल्ट मीटर, a glass or plastic container containing 2 electrodes and the electrolyte is called voltmeter, right? इसका काम क्या है, ये वोल्टामीटर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसा कि आप इस फिगर से देख सकते हैं। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेम इफेक्ट है बेटा, 3 तरह के इफेक्ट है, हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट्स की बात करूं तो हीटिंग, केमिकल, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट में ऑस्टर ने मैग्नेटिज्म किया था इंड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए मिस्टर जूल है, इन्होंने एक लॉ दिया था H=I²RT, एक फॉर्मूला दिया था। आपने कई बार देखा होगा जब आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो चार्जर आल्सो बिकम्स हॉट। कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को काफी समय तक यूज करते हैं वो गर्म हो जाता है। आजकल के टीवी बंद नहीं होते, बट आई रिमेम्बर जब बॉक्स वाले टीवी होते थे ना तो वो ज्यादा देर तक देखो ना 8-10 घंटे तो गर्म होके बंद हो जाते थे, राइट। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए मिस्टर जूल को थैंकफुल रहिए, इन्होंने H=I²RT फॉर्मूला दिया था, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हम यूज करते हैं तो वो हीट एमिट करता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकर। ठीक है, ये सब फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ नाम पता हो, राइट। मैग्नेटिक ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट हमने ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है। तभी हमने देखा था जब हमने मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा था किसी भी एक्सपेरिमेंट में जहां करंट फ्लो हो रहा था तो वो कंपास नीडल रोटेट करने लग गई। और ये केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का 2 एग्जांपल बहुत यूज करते हो केमिकल। इन्वर्टर बैटरीज क्या करती हैं, या सेल जो है ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बेटा तीनों इफेक्ट आपने ऑलरेडी आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में से तो केमिकल रिएक्शन होगी, इसी को केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है, हाउ टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए ध्यान से, आपको जरूरत है 2 कार्बन रॉड्स की, कॉपर वायर की, बैटरी की, बीकर की, सैंड पेपर, कॉमन सॉल्ट, डिस्टिल वाटर की। कुल डिस्टिल वाटर यहाँ पर लेना है आपको बीकर के अंदर, उसमें थोड़ा सा नमक, कॉमन सॉल्ट ऐड करना है। इससे जो क्या होगा, नमक, वाई कॉमन सॉल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाता है वो और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और सॉलिड स्टेट में नमक नहीं भर देना बीकर के अंदर, तभी पानी किया था मैंने बताया ना, लिक्विड स्टेट में ही जो आयनिक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और 2 यहाँ पर ड्राई डिस्कार्डेड सेल्स लिए गए हैं, कार्बन रॉड्स ली गई हैं, मेटल कैप्स को अच्छे से साफ कर देना सैंड पेपर से। व्हेन कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स, उन्हें बैटरी से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर कार्बन रॉड जो है ये वाली, ये आपका इलेक्ट्रोड्स का काम कर रही है, कैथोड और एनोड का। अगर आप इमर्स करेंगे इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में प्रेजेंट इन द बीकर, मेक श्योर द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। ये मेटल कैप बाहर होनी चाहिए पानी की। आप क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे, आप ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे, आपको बबल्स नजर आएंगे इलेक्ट्रोड के पास यहाँ पर। ठीक है,
बबल्स किस वजह से नजर आते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है। देखो ये एक ऐसी टेक्निक है, क्लास 10th में भी यही एक्टिविटी हम रिपीट करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन में। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेटा, ये 2H2 बनता है और O2 बनता है, ठीक है। क्लास 10th में सेम एक्टिविटी फर्स्ट चैप्टर में है, 1.8 ही है शायद उसका नंबर, राइट। तो 2H2 प्लस O2 बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एयर से लाइटर होती है, ऊपर उठती है, तभी बबल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये वाकई में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, टेक अ बर्निंग मैचस्टिक नियर टू हाइड्रोजन गैस, देन इट विल प्रोड्यूस पॉप साउंड। और अगर ऑक्सीजन गैस है तो वो एज इट इज बर्न होती रहेगी, लाइटर है ना तभी ऊपर उठती है, राइट। और कैथोड एनोड में बनते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा ही सॉल्ट ऐड करना है क्लास। इसके बाद यूजेस है क्लास, यूजेस में रीड कर देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, ओर से अलग करने के लिए, जैसे सभी के सभी मेटल हमें मिलते हैं अर्थ से, राइट। उन्हीं का प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन के लिए उन्हें ओर्स में कन्वर्ट किया जाता है। उनसे अलग करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने पहले ही बताया, हाईली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव को अलग करते हैं, केमिकल्स बनाने के लिए और रिफाइन करने के लिए मेटल्स को। क्लास एक टॉपिक हो रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज रीड इट योरसेल्फ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल ओवर अनदर मेटल, राइट। एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल की लेयर के ऊपर चढ़ा देना। जैसे मान लो मेरे घर में कोई वास पड़ा हुआ है, गुलदस्ता कोई, उसके ऊपर मुझे गोल्ड की प्लेटिंग करनी है या सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, तो ऐसा करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पहले थे 10th क्लास के सिलेबस में, अब ओमिट हो चुके हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।